पिछले वीडियो में हमने समझा कि आरबीआई क्यों टाटा सन्स पर लिस्टिंग प्रेशर बढ़ा रहा है। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं उन लोगों से मेरा कहना है कि ये वीडियो आपके तभी समझ में आएगा जब आप इसका पार्ट 1 देखेंगे। पार्ट 1 देखने के लिए मैंने लिंक पिन कमेंट में मेंशन कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हो। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि टाटा ग्रुप इस खतरे को टालने के लिए क्या किया? क्या टाटा सन्स चुप रहा? बिल्कुल नहीं। असल में टाटा सन्स ने अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में पिछले कुछ वर्षों से बहुत बड़े बदलाव किए हैं और यही वजह है कि एनालिस्ट आरबीआई के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। सबसे बड़ा कदम था टाटा कैपिटल का लिस्टिंग प्रोसेस। टाटा कैपिटल ग्रुप की फाइनेंशियल आर्म है। आरबीआई की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक थी फाइनेंशियल एक्सपोजर। इसीलिए टाटा ग्रुप ने टाटा कैपिटल को पब्लिक मार्केट स्ट्रक्चर की ओर ले जाना शुरू किया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है दोस्तों, एक और शब्द है लेटर ऑफ कंफर्ट। ये जितना सुनने में टेक्निकल लगता है उतना ही समझने में आसान है। जब कोई सब्सिडियरी कंपनी पैसा उधार लेती है तो होल्डिंग कंपनी लेंडर को इंश्योरेंस देती है, यानी कुछ गलत हुआ तो हम सपोर्ट करेंगे। इसे ही लेटर ऑफ कंफर्ट कहा जाता है। आरबीआई को डर था ऐसे कमिटमेंट हिडन लायबिलिटीज बन जाते हैं, इसलिए टाटा सन्स ने इन कमिटमेंट को कम करना शुरू कर दिया। राउटर की रिपोर्ट के अनुसार 2025 2 सालों में ऐसे कमिटमेंट 60% से भी कम कर दिए गए। यह बहुत बड़ा रिडक्शन माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आया डेट स्ट्रक्चर में। कुछ साल पहले टाटा सन्स नेट डेट पोजीशन में था, यानी कैश से ज़्यादा लायबिलिटीज थी। लेकिन मार्च 24 तक कंपनी नेट कैश पोजीशन तक पहुंच गई, यानी लायबिलिटीज से ज़्यादा नेट कैश। किसी भी बड़े कॉरपोरेट ग्रुप के लिए ये फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का बड़ा संकेत माना जाता है। यहीं पर टाटा ग्रुप का आर्ग्यूमेंट मजबूत हो जाता है। उनका कहना है कि हमने डेट कम कर दिया, हिडन एक्सपोजर कम कर दिया, फाइनेंशियल आर्म को अलग कर दिया, तो हमें आईपीओ लाने की ज़रूरत क्या है? लेकिन आरबीआई का नया इंटरप्रिटेशन मामला बिल्कुल बदल देता है। अप्रैल 2026 में आरबीआई ने पब्लिक फंड्स की डेफिनेशन को और व्यापक कर दिया है। अब इनडायरेक्ट एक्सेस टू पब्लिक फंड्स को भी कंसीडरेशन में लिया जा रहा है, यानी अगर ग्रुप एंटिटीज के माध्यम से पब्लिक फंड्स तक पहुंच है तो एग्जम्पशन मिलना मुश्किल हो सकता है। यहीं से टाटा सन्स की मुश्किल और बढ़ गई है। अब एक नया और बड़ा कैरेक्टर सामने आता है, नोएल टाटा। नोएल टाटा रतन टाटा के बाद में टाटा ट्रस्ट के सबसे महत्वपूर्ण चेहरों में से एक है। आरबीआई और मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार नोएल टाटा ने आरबीआई को पत्र लिखकर लिस्टिंग को लेकर चिंता जताई है। उनका तर्क है कि टाटा सन्स लिस्टेड हो जाती है तो लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की जगह शॉर्ट टर्म मार्केट प्रेशर बढ़ जाएगा। मतलब टाटा ग्रुप आज 20-30 साल सोचकर इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन लिस्टेड कंपनी बनने के बाद क्वार्टरली अर्निंग प्रेशर और बढ़ जाएगा, यानी हर 3 महीने बाद मार्केट जवाब मांगने लगेगा। यही कारण है कि टाटा ट्रस्ट भी लिस्टिंग को लेकर ज़्यादा उत्साहित दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। शापूरजी पालोनजी ग्रुप, जिसके पास में टाटा सन्स के 18% स्टेक है, वे लिक्विडिटी चाहते हैं, यानी अपने इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन अनलॉक करना चाहते हैं। यहीं से कॉरपोरेट टेंशन और बढ़ जाती है। अब पार्ट 3 में हम समझेंगे कि अगर ये कंपनी लिस्टेड हो जाती है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा और सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा।
और क्यों कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर यह कंपनी लिस्टेड होती है तो भारत सरकार के स्ट्रेटेजिक प्लान प्रभावित होंगे।